शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है, यहाँ आकर बैठते हो, देही अभिमानी होकर बैठ। मैं आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही। सब संकल्पों को समेट अपने को सतो प्रधान देख। पुरुषोत्तम सर्व से उत्तम, अति पवित्र, दिव्य मूर्त मैं आत्मा उन आत्माएं बैठे हो। इसकी याद में बैठे। चले, आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है। तो आज बाबा 9 जनवरी 2024, आज बाबा कहता कि मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा पहले 2 शब्द में हमको मीठा बनाता। बाबा कहता मीठे बच्चे। कल भी बाबा ने कहा बहुत मीठा बनना। तो आज बाबा कहता इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम। नंबर 1, ऊंच से ऊंच, अति पवित्र, दिव्य मूर्त, सर्वगुण संपन्न। तो बाबा कहता ये बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अर्थात
जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। ज्ञान और योग। बाबा कहता है ज्ञान और योग। ज्ञान घृत है, योग बाती है। जितना ज्ञान घृत डलता रहेगा, हमारी आत्मा की ज्योत जो है उतनी ही पावरफुल जगती रहेगी। तो ज्ञान और योग, बाबा कहता है इस पर अटेंशन दो। ज्ञान का घृत जो है बाबा सवेरे सवेरे हम आत्माओं में डालता है, ताकि सारा दिन जो हमारी रोशनी है, आत्मा की जो ताकत है, वो कायम रहे। तो जितना जितना ज्ञान घृत हम अपने में समाते रहेंगे, उतना ही सारा दिन हमारी ज्योति जो है वो जागृत रहेगी। आज प्रश्न बाबा पूछता कि तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, अ बिग बिजनेसमैन, तो तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए। तो जो बिजनेसमैन होता है हमेशा लेन देन, मुनाफा, क्या गवाया और क्या कमाया, इस पर अटेंशन रखता। तो आज बाबा भी कहता कि ऐसे बड़े व्यापारी तो हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। कहाँ हमारा फायदा है, कहाँ घाटा है। जहाँ फायदा है उसको पकड़ लो, जो घाटा है उसे बचाओ। बाबा कहता अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। फायदे और घाटे पर बाबा कहता विचार नहीं किया तो प्रजा में भी दास दासी बनना पड़ेगा। कैसे ही अलबेले चल। तो बाबा कहता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इस पर विचार करो। क्या करने से मेरा फायदा है और क्या ना करने से नुकसान है। तो बाबा कहता है इस पर विचार करो। बाबा 21 जन्मों की राजाई का वर्षा देते, उसे गवा देंगे, इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाबा है दाता, तुम बच्चे सुदा में मिसल चावल मुट्ठी देते और विश्व की बादशाही लेते। कल की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा कि अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। बाबा कहता है ऐसा नशा चढ़ गया कि सब छोड़ दिया, मैं नारायण बनूंगा। तो बाबा कहता है मुझे अपने विकार दे दे और बदले में बादशाही ले ले। ओम शांति। तो बाबा कहता कि बच्चे यहाँ बैठे हैं, हम सब बैठे हैं। बाबा कहता ये स्कूल है, क्योंकि हम अभी बाबा की क्लास कर रहे हैं, मुरली की क्लास कर रहे हैं। तो सवेरे बाबा कहता मेरी क्लास चल रही है, स्कूल है, कोई सत्संग नहीं है। अर्थात कोई ऐसी सभा नहीं जहां आए, अच्छा सुना और फिर अपने कार्य में लग गए। नहीं, बाबा कहते कोई सत्संग नहीं, महंत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठे। डर की कोई बात नहीं कि स्वामी नाराज ना हो जाएं, है ना।
अन्य सत्संगों में तो यही रहता था कि कुछ कह ना दें, कुछ कर ना ले, नाराज हो जाएंगे। बाबा कहता भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर बुलाते तो उनके पांव पीते, धोकर पीते। ये तो बाबा है। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। तो बाबा यहाँ हमारे को डिफरेंस बताता कि ये स्कूल है, वो सत्संग है। यहाँ बाप पढ़ाता है, वहाँ साधु सन्यासी। वहाँ डर है, यहाँ स्नेह है। बाबा कहता सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहां तो सारा दिन गुरु जी करते रहते हैं। यहाँ बाबा कहता ऐसे नहीं कर। ये तो बाप है। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है, बाबा से प्रॉपर्टी मिलती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। यहाँ भी बाबा कहता बाबा के बच्चे बने, बाप को पहचाना, और बाप हम स्वर्ग के मालिक हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ये है स्वर्ग की रचना। तो बाबा की रचना है स्वर्ग। क्यों हमें स्वर्ग मिलेगा? क्योंकि बाबा कहता है कि मैं स्वर्ग का रचयिता हूं। एक तरह से वो हमारा पिता है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, तो हम उसके हकदार बन जाते। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहां से ली, कोई भी नहीं जानता। तुम समझते हो हम यह थे, फिर बन रहे। हम ये थे और फिर बन रहे हैं। तो इस लाइन में पूरा चक्र आ जाता। हम सो हम यह थे, फिर बन रहे। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि ये कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम किसको पूछते हैं। शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ाकर आते, जानते कुछ भी नहीं। लेकिन तुमको अब फीलिंग आती है कि हम यह मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में बाबा कहता कुछ भी प्राप्ति, यहाँ प्राप्ति कितनी भारी है कि बाबा हमको पवित्र बना दे। ये प्राप्ति है। जहाँ पवित्रता है वहां सुख शांति है। हम देखें कि जहां भी हम अशांति और दुख है हमारे अंदर, तो कोई ना कोई अपवित्रता ने घर किया हुआ। कहीं ना कहीं हमारा ही अपना ही कोई संस्कार, अपनी ही कोई इच्छाएं, अपवित्र इच्छाएं। अपवित्र किसे कहा जाता है? अपवित्र इच्छाएं कौन सी होती हैं? जो देह से कनेक्टेड होती, तो वो ही हमारे दुख का कारण बन जाती। तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग में कोई प्राप्ति नहीं, यहाँ प्राप्ति ही प्राप्ति। बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए, अब समझते हैं वो टाइम वेस्ट हो गया, और ही नीचे नीचे उतरते हैं। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। फुल स्टॉप। बाबा कहता इतना टाइम मैंने वेस्ट किया। ब्रह्मा बाबा बोलता है ये सब किया, वो किया, नीचे ही आता गया। फिर बाबा कहता ये भी ड्रामा में नूंद, अर्थात बाबा ने फुल स्टॉप लगाया। तो यहाँ बाबा हमें को यही सिखाता है, क्योंकि हमको क्या करना है, बाबा की सोच को पकड़ना, कि वो सोचता कैसे है, कैसे वो अपने आप को लाइन पर ले आता है, क्या संकल्प करता है बाबा, जिससे वो तुरंत अपने संकल्पों को एकाग्र कर लेता है। ये हमने सीखना है। तो कैसे बाबा विस्तार में गए पहले कि 11 गुरु किए, ये हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, नीचे ही उतरता है। अब यहाँ पर बाबा कितनी दूर तक जा सकता है? नीचे गए, ये किया था, वो किया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, नहीं, तुरंत फ्लो स्टॉप। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है।
थोड़े दिन पहले बाबा की मुरली थी ड्रामा पर, कि ड्रामा वो ही कराएगा जो होना है, ना आप कुछ अलग कर सकते, ना ड्रामा कुछ अलग कराए। ड्रामा वो ही कराएगा जो होना। तो एक्यूरेट है। तो बाबा कहता हमारी कोई से दुश्मनी नहीं, हमारी एक बाबा के साथ ही प्रीत है। ब्रह्मा बाबा बोलता तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके नारायण बन रहे। तो ये दूसरी सीख बाबा की, ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा कैसे अपने आप को एकाग्र रखता है, समेट कर रखता है, समा कर रखता है। बाबा कहता जब मैं चित्र देखता हूं तो मैं यही देखता हूं कि मैं बन रहा हूं। तो आप भी जब आते जाते इधर उधर मंदिर देखते हो या कोई चित्र देखते हो तो तुरंत बाबा का संकल्प आना चाहिए हम यह बन रहे हैं। तो कैसे बाबा अपने को वहां जोड़ देता है, तुमको मालूम है बाबा कहता ये राजधानी कैसे स्थापन होती। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझो मत, कंफ्यूज मत हो। बाबा इतनी अच्छी रीति समझाते हैं फिर भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाती, माया के बन जाते। उनको कहा जाता है ट्रेटर, जो एक राजधानी से निकल दूसरी के जाकर बनते। बाबा कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते है ना। बाबा कहता मैं तो सीधा बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जो आश्चर्यवत सुनंती करते हैं, आश्चर्यवत सुनंती अर्थात सुन रहे हैं लेकिन आश्चर्य से सुन रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं किया, समझा नहीं। जो आश्चर्य से सुनते अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा बनते हैं, अच्छा ऐसा होता है, जिसको कहा जाता है सुना लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, तो वह भागंती हो जाते हैं। तो बाबा कहता भक्ति मार्ग में कितना भटकते, दान पुण्य व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा, बाबा कहता साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, अगर साक्षात्कार हो गया भक्ति मार्ग में तो भी क्या हुआ, चढ़ती कला तो नहीं हुई ना, और ही उतरती कला हुई। तो बाबा हमेशा कहता है कि साक्षात्कार करने से कुछ नहीं होता, आपका पुरुषार्थ है अपने को उड़ती कला का बनाना, पवित्र करना। अगर चढ़ती कला नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है। तो ये अंतर ज्ञान और भक्ति में तो बाबा डिफरेंस देता है कि आप चढ़ती कला अर्थात कर्म श्रेष्ठ हो रहे, आत्मा पवित्र हो रही। बाकी सबकी है उतरती कला, बाकी सबके कर्म भ्रष्ट हैं, आत्मा नीचे ही जा रही है, पतित ही पतित बन रही। गुरु लोग कहते भी ब्रह्मा का दिन, भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाबा कितना सहज समझाते कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे नीचे उतरते आए हो। हम सो हम ही सतयुग में देवी देवता थे, फिर जन्म बाय जन्म लेते लेते द्वापर से कलयुग से थक चुके हैं, नीचे उतरते आए। अब बाबा कहता है शरीर से निकल, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, है ना। कैसे बाबा हमको बताया कि हम क्या थे फिर क्या बन गए, अब क्या करना है, शरीर से निकलो, देह से
डिटैच हो जाओ, अपने को आत्मा समझो, हर तरफ के लगाव झुकाव प्रभाव से अपने को हल्का करो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है, हे अविनाशी बाप, हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति और जीवन मुक्ति सब आ जाता। हे अविनाशी बाप, हमको पावन बनाओ। तो ये सारा खेल ही बाबा कहता है पतित से पावन बनने का। तुम अभी समझते हो भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे, हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षा याद नहीं आता है ना। बाबा कहता है भगवान कहते हो तो भक्ति का महसूसता आती है, भगत की महसूसता आती है। मैं भगवान नहीं, लेकिन बाबा कहता है तुम कहो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, तुम्हारा बाबा है, बाबा है, बाप है। तो बाबा कहता है भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षा याद नहीं आता है। भगवान और भक्त का जो रिलेशनशिप होता है वो काफी दूर का होता है। तो बाबा कहता है बाप को याद कर शिव बाबा, तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो कि रावण राज्य है, फौरन ये याद आएगा कि मैं पावन बन रहा हूँ, बाबा मुझे पावन बना रहा। राम राज होता है सतयुग में, अभी कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन धर्म, सुख शांति थी। यहाँ बाबा कहता मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते, कितना खर्चा करते कॉन्फ्रेंस आदि में। तुम उन्हों को लिख सकते हो कि शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वो सागर है, सब कुछ उस बाबा से मिलता है। तो बाबा कहता अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे, विश्व में शांति तो वहां थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम घर में, है ना। तो बाबा कहता दो तरह की शांति, एक परम धाम में शांति है जहां आत्माएं, दूसरी शांति सतयुग में होती है जहां पवित्रता है। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था, अब इतने सारे हो गए, बाबा कहते इतने धर्म हो गए, इतनी आत्माएं आ गई कि सब सुख शांति खत्म हो। तो कैसे वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। अगर आप सोचें कि जब हम अकेले थे तो सुख शांति क्यों था, क्योंकि पवित्रता के वाइब्रेशंस थे। लेकिन जब सब आए तो अपवित्रता शुरू हुई, तो वो वाइब्रेशंस अशांति के, दुख के आने लगे। तो बच्चों को बाबा कहता बहुत खुशी होनी चाहिए, ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिखती है। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं। बाबा कहता है क्या करना है, पहले तो मामेकम याद करो, अर्थात मुझे एक बाबा को याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, है ना। तो बाबा कहते तुम बुलाते हो इसका मतलब मैं आऊंगा, मैं आऊंगा इसका मतलब मैं तुमको पावन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, कोई कुछ नहीं समझता। बाबा कहता है सूत मूंझा हुआ है, सब कंफ्यूज्ड है कि बुलाते हैं वो आता भी है लेकिन समझते नहीं है। तो बाबा कहता सूत मूंझा हुआ अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए, श्री कृष्ण को चक्र दे दिया जिससे अकासुर बकासुर को मार, है ना। सुदर्शन, सुदर्शन चक्र से कहते हैं घात किया गया। बाबा कहता अरे वो कोई हिंसक था क्या। फिर कहते फलानी को भगा दिया, डबल हिंसक बना दिया। तो बाबा कहता मारा मारी भी करा दी और
काम कटारी भी चला दी कि ये फलानी को भगाया, इसको भगाया, उसको भगाया। बाबा कहता डबल हिंसक बना दिया, वंडर है। जिन्होंने शास्त्र बनाए उनकी बुद्धि कमाल है। फिर उनको कहते व्यास भगवान, है ना, व्यास ने लिखी थी। तो बाबा कहते फिर उसको भगवान बना दिया। तो कितना सूत बाबा कहता मुझा हुआ, कितनी कंफ्यूजन है कि सच क्या है, झूठ क्या है, होता क्या है, क्या नहीं होता है, कुछ नहीं पता। तो अब बाबा कहते हैं सब छोड़ो, मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो, और कोई बात नहीं, बस। बाबा कहता विस्तार में ना जाओ, रिमेम्बर मी, रिमेम्बर मी एंड become an embodiment of the divine virtues। मुझे याद कर और दैवी गुण धारण करो, और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं। तो यही अटेंशन अपने में रखें कि मेरे गुण कौन से हैं, कौन सा गुण मैं यूज कर रहा। तुमको योग में बाबा कहता बिठाया जाता है, क्योंकि बहुत हैं जो बाबा को याद नहीं करते, अपने ही धंधों में रहते। बाबा कहते इतना बिजी रहते, उनको फुर्सत ही नहीं। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तो बाबा कहते मैं आपके लिए सिंपल बना देता कि हथ काटे दिल यार दे, काम कर आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो मुझ माशूक के। तो बाबा कहता अब मैं तुमको कहता हूं, बाबा को याद तभी कर सकेंगे जो बाबा कहता है कि मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। फिर बाबा कहता है योग, तुम सारा दिन काम में इतना बिजी रहते हो कि आप योग में नहीं रहते। बाबा कहता बुद्धि से याद करना। तो क्या हो जाता है, तो बाबा अगली लाइन में कि अब मैं तुमको कहता हूं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़। कि आप दूसरे संग में इतना रंग जाते हो कि बाबा की याद निकल जाती, इतने संगों में जुड़ जाते हैं। कभी इसका संग, उसका संग, कोई रिश्ता है, घर वाले, पड़ोसी हैं, टीवी है, रेडियो है, ये है वो है, इतने संग जब जुड़ जाते हैं तो बाबा के संग टूट जाता। तो बाबा कहता है कि मैं तुमको कहता हूं और संग तोड़ो मुझे एक संग जोड़ो, बाकी सबसे बुद्धि को डिटैच करो। खाते से पीते सिर्फ आदत डालो कि मैं आत्मा हूं और बाबा को याद करो। तो बाबा कहता एक ही आदत डालो कि अपने को स्टे इन द सोल कॉन्शियस स्टेज एंड रिमेम्बर। क्योंकि खाते पीते भी बुद्धि यहाँ वहां जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि हम सोल कॉन्शियस स्टेट में रह नहीं पाते, घड़ी घड़ी इधर उधर निकल जाते हैं। कभी फोन देखा, कभी ये देखा, किससे बात, उससे बात। तो बाबा कहता खाते पीते, जो बाबा ने कहा हर संग तोड़ एक संग जोड़, थोड़ी देर हर चीज से अपने को परे करो। बाबा तुमको कितना ऊंचा बनाते, और तुम यह पाई पैसे की बात नहीं मानते। बाबा कहता तो इतनी सी बात नहीं मानते कि मुझे याद नहीं करते, अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। बाबा कहता वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना रॉन्ग है। पहले कहा जाता था निष्ठा में बिठाया, योग को निष्ठा कहा जाता था कि निष्ठा में बिठाया। बाबा कहते हैं निष्ठा अक्षर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है योग नहीं है, याद है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे एक बाबा को याद करो। याद करो अर्थात ये याद करो कि वो मुझे पवित्र बना रहा,
तो पवित्रता की गुण जो है वो इमर्ज होगा। जब पवित्रता का गुण इमर्ज होगा तो आपे ही हमारी चलन सुधर जाएगी। तो बाबा कहता, कल्प पहले भी सम्मुख बाप ने समझाया था, अभी समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। तो बाबा फिर से अब हमको समझाता है, फिर से कहता है कि आप कौन थे, फिर बन रहे हम सो हम यहाँ नारायण बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं, सतो प्रधान बन रहे हैं, सतयुगी बन रहे हैं। अब वापस जाने के लिए बाबा कहता पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। तो हमेशा बाबा कहता है इस बात की आदत डालो, हर कर्म संकल्प और बोल में बीच बीच में अपने को चेक करो कि ये पवित्र है कि नहीं। विकार में जाने कारण ही तुम पतित बने हो। तो जब हम ये संकल्प करेंगे कि मैं पवित्र, ये मेरा कर्म संकल्प बोल पवित्र है कि नहीं है, तो हम विकार में जाने से बच जाएंगे। पावन नहीं बनेंगे तो बाबा कहता पद भी कम मिलेगा। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो। यही स्वदर्शन चक्र है ना। यही स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन करो, अपना दर्शन करो इस पूरे सृष्टि चक्र में। कब आए, क्या बने, अब क्या बनना, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, ये ज्ञान की बातें हैं। बाबा कहता ये तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाबा को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात है। तो बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करना, क्योंकि बाबा को याद करेंगे तो अपवित्रता से बच जाएंगे, विकारी कर्म से बच जाएंगे। लेकिन याद ऐसा जो पावरफुल याद हो, वो याद जो बुद्धि को तुरंत बाबा से कनेक्ट कर दे, निर्णय करवा दे, परख करवा दे कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं सही है कि गलत है, राइट है कि रॉन्ग है, सुकर्म है कि विकर्म। तो बाबा कहता है तुम बच्चे अब समझते हो ये बना बनाया ड्रामा है, ऐसा ही होना है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं, अब अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। फिर बाबा कहता तुम धन के पीछे क्यों मरते, अच्छा मास में लाख 2 लाख कमाएंगे परंतु ये सब खत्म हो जाएगा, बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है पुत्र पोत्रे खाएं, ऐसे नहीं, पुनर्जन्म सब उस कुल में ही लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं, है ना। तो बाबा कहता है ज्यादा नहीं, जितना चाहिए बस, कंटेंटमेंट होती, संतुष्टता, जितना चाहिए बस उतना। धन के पीछे क्यों मरते हो, तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासियां बनेंगे, तो कितना घाटा हो जाएगा। तो अब बाबा घाटे और फायदे का विचार करो। क्यों, क्योंकि बाबा कहता व्यापारी हो, व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं तो कुछ ना कुछ धर्माओं निकालते हैं। ये तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जो कोई विरला करते हैं। ये सौदा बाबा कहता है डायरेक्ट बाप से करना है, अर्थात कोई बीच में नहीं। आपकी और बाबा की बात है कि आपने कौन सा विकार बाबा को दिया और क्या आपको मिला। डायरेक्ट लेन देन है। बाबा कहता बाबा देते हैं ज्ञान रतन, वो तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं,
और बाबा देता बादशाही। उनकी भेंट में ये चावल मुट्ठी ही है। तुम सब बाबा कहता सुदा में हो। क्यों? क्योंकि क्या देते हो और क्या लेते हो। विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नहीं होगी, आत्मा भी सतो प्रधान। क्या बाबा हमको स्वर्ग में ले गया? कैसे ले गया? बाबा कहता क्या आपको देना है, फायदे घाटे और फायदे का विचार करो कि मुझे क्या देना है और क्या लेना है। तो फिर बाबा कहता आपको फिर विश्व की बादशाही मिलती है। और वहां आत्माएं सतो प्रधान। सत्युग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना था। फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इस समय बाबा कहते हैं तुम बहुत ऊंचे हो, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है कि विराट रूप ब्राह्मण चोटी है। विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। कितने ढेर चित्र है। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहां जाकर शराब का महफिल करते हैं। बाबा कहते कितना अज्ञान अंधियारा है, ये सब भक्ति का अंधियारा। तो फिर बाबा कहता कि संग की संभाल रखनी है। तो संग सिर्फ स्थूल संग नहीं है। आजकल का संग तो मोबाइल, मीडिया, ये सब तो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, यही संग है। तो इसी संग की संभाल करनी है। कहा भी जाता संग तारे संग बोरे, कुसंग है माया के पांच विकारों का। तो बाबा कहता अभी तुमको बाबा का सत्य बाप का संग मिला है, जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत्य बोलते हैं। तो संग बाबा कहता सिर्फ मेरा, बाकी सब संग को छोड़ो। इधर उधर की बातें सुनना, देखना, वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को मैला कर देती है। फिर क्या होता है, ज्ञान ठहरता नहीं है। फिर क्या होता है, फिर हम श्रीमत पर चल नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है कि हमसे कोई ना कोई भूल हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर हम दिल शिकस्त होते हैं कि अरे भाई मुझसे हो नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, या ये फिर से ये प्रॉब्लम आ गई है। फिर हम अपने पर ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि बार बार ये प्रॉब्लम मुझे क्यों आती रहती है। रीजन क्या है? रीजन यही है, क्वेश्चन हमने अपने आप से किया कि ये ही मेरे साथ ही क्यों होता रहता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान बुद्धि में पूरा ठहरा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं हम ज्ञान से फिसल गए हैं, इसीलिए हम क्वेश्चंस में चले गए, है ना। पापा हमेशा कहता है अगर तुम क्या क्यों में चले जा रहे हो, इसका अर्थ है ज्ञान ठहरा नहीं। तो बाबा कहता कल्प कल्प तुमको सत्य का संग मिलता है, फिर आधा कल के बाद कुसंग मिलता है रावण का। तो ये बाबा कहता चॉइस आपकी है कि आज संगम युग में आपको किसके साथ रहना है। सत्संग में रहना है या कुसंग में रहना है। ये भी समझते हो कल्प पहले मिस्र राजधानी जरूर स्थापन की, तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते, वहां तो बाबा कहता है ही एक धर्म, विश्व में शांति थी। जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। वहां अशांति कहाँ से आई? तो बाबा फिर से वो बात कर रहा है कि शांति, सुख, शांति, पवित्रता, एक धर्म, एक राज्य है। वो है ही ईश्वरीय राज्य। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने
किंगडम स्थापन किया है तो जरूर वहां सुख होगा, है ना। इंपॉर्टेंट लाइन है कि द बेसिस ऑफ सतयुग इज द नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है, क्योंकि वो सारा किंगडम जो है, सारा राज जो है, वो बेस्ड ऑन नॉलेज है। कि बाबा ने नॉलेज से आत्माओं को पवित्र किया और उन पवित्र आत्माओं की वो राजधानी बन गई, तो जरूर वहां सुख होगा। क्यों? क्योंकि पवित्रता है। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाबा कहता मैं जानता हूं तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं ना। समझते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। कब बैल पर सवारी भी दिखाते। अब बैल पर बाबा कहता कभी सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा। तो तुम बच्चे, बाबा कहता अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते है ना, बनियन ट्री। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं, और कोई धर्म रहेगा नहीं। भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ। तो बाबा कहता बाप का बर्थ प्लेस है। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते, टीचर के रूप में पढ़ाते। तुम बच्चे पढ़कर, बाबा कहता मेरे से भी ऊंचे चले जाते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता मैं तो रजाई लेता नहीं। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या? किया हो। मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितना मजे का खेल है। तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, जीते रहो। हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ, है ना। तो बाबा कहता है मैंने आपको स्वर्ग दिया, आप वहां मजे करो। मैं जाता हूँ वानप्रस्थ अवस्था, अर्थात वाणी से परे परम धाम में बाबा जाकर बैठ जाता। बाबा कहते अब तो आफतें सिर पर खड़ी हैं, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। तो पहले इसी लाइन में बाबा बोल देता है कि अब तो आफतें सिर पर खड़ी हैं। देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर इश्यूज, देयर गोइंग टू बी सिचुएशंस। लेकिन आपको अटेंशन अपने पर रखना है कि मुझे अपने कर्म, संकल्प और बोल को उत्तम रखना है। आपको याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो वे कर्म विनाश होंगे, और जितना जो पढ़ेंगे वह ऊंच कुल में जाएंगे। बाबा कहते हैं अपनी गोट तो नशा चढ़े। बाबा कहता है जितना जो पढ़ेंगे ऊंच कुल में जाएंगे, और जितना पढ़ना, अर्थात अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात जितना हम खुद स्टडी करेंगे, जितना हम खुद मंथन करेंगे, तो ही हमारा अंदर से रियलाइजेशन होगा, अंदर से आत्मा को अपनी पहचान मिलेगी। तो इसीलिए बाबा कहता अपनी घोट तो नशा चढ़े, कि सेल्फ रियलाइजेशन अपने से होता। तो जितना हम इस ज्ञान को घोटेंगे, जितना हम गहराई में जाएंगे, उतना नशा चढ़ेगा। तो सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्यादान होता है। यहाँ तो बाबा कहता सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। सो भी बेहद का, तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो बाबा कहता पूरा वर्षा मिलता है। भगवान पढ़ाते हैं एक दिन भी मिस नहीं करना। बाबा को कहें कि मुझे फुर्सत नहीं, तो बाबा कहता अरे आत्मा को फुर्सत नहीं मेरे से पढ़ने लिए, ये कहने में शर्म नहीं आता। अच्छा, तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो बाबा क्या कहता है?
एक बाबा कहता है अपनी घुट तो नशा चढ़े। जितना अपने को ज्ञान की सिमर में रहोगे उतने ही नशे में रहोगे, है ना। दूसरा बाबा कहता है संग, किसके संग में रहते हो वो संग ही आपको चढ़ती कला में ले जाता है, और एक संग है जो आपको गिरती कला में ले जाता है। तो बाबा कहता है अपने संग पर अटेंशन रख। तीसरा बाबा कहता है कि अपने घाटे और फायदे का विचार करो। ये सौदा डायरेक्ट बाबा से है। तो अटेंशन रखो कि मेरे इस कर्म में, संकल्प में, गुण में जमा हो रहा है या मैं गवा रहा हूं, जमा का खाता बन रहा है या फिर नया अकाउंट बना रहा या और ही और बना रहा। तो जमा और खाते का विचार करो, है ना। और बाबा क्या कहता है, और बाबा कहता है कि ज्यादा बुद्धि को भटकाना नहीं, अब मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो, और कोई बात नहीं है। कोई भी काम करते हो मुझको याद करते रहो, लेकिन वो तभी होगा जब आप बाकी सब चीज का संग छोड़ दें। काम करते करते मोबाइल है, ये है, टीवी है, ये है, वो है, इन सब का संग छोड़ेंगे तभी तो बाप को याद करेंगे। तो बाबा कहता है खाते पीते मैं आत्मा हूं, है ना। ये लाइन बाबा ने कही थी। हाँ, खाते पीते सिर्फ याद डालो कि मैं आत्मा हूं, और बाप को याद करो, इधर उधर का छोड़ दो, क्योंकि इधर उधर संग जहां पर हमारी बुद्धि गई वहां हम भटक जाते हैं। तो ये थी बाबा की मुरली धारणा। बाबा कहता संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। तो आज की मुरली बाबा संग पर कहता कि पे अटेंशन टू व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, हु यू आर विद, है ना। सिर्फ स्थूल संग नहीं, क्योंकि आजकल स्थूल संग तो कम होते हैं, है ना। दोस्त मित्र तो कम है, लेकिन बाकी इधर उधर की जो हमारी वातावरण है, वायुमंडल है, वही हमको दूषित कर देता है। तो उससे संभाल रखनी है। एक सत बाप का संग रखना, माया पांच विकारों के संग से बहुत दूर रहे, है ना। तो संग। दूसरा बाबा कहता पढ़ाई पर ध्यान दो, अर्थात अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो, है ना? तो ये दो बातें हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े और संग। तो आज इस पर अटेंशन कि अपने संग को बाबा के साथ रखो। वरदान सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त। स्नेह और सत्यता। बाबा कहता जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा, है ना। बाबा अटल रहे कि हाँ ये ऐसे ही है, चाहे कितने तूफान आए, लेकिन बाबा कहता ट्रुथ इज दिस, दिस इज द ट्रुथ, एंड ही स्टेड कनेक्टेड विद द ट्रुथ। तो वो सत्यता की शक्ति आती है। तो बाबा कहता उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे, जो सत्य होंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं, प्रभावशाली होते हैं। तो बाबा कहता है फॉलो फादर। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। कौन सा बैलेंस बाबा कहता है?
निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। बीइंग हम्बल एंड बीइंग हाई। स्लोगन, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। संडे को भी बाबा ने कहा, मैं और मेरापन नहीं, सफल करो, सफलता पाओ। जितना सफल करेंगे अर्थात जमा, सफल करना अर्थात मैंने अपने संकल्पों को, बोल को, कर्म को सफल किया, जमा किया। तो जितना जमा करोगे उतने सफलता पाओ। तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। अव्यक्ति साइलेंस। बाबा कहता है पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो। देह का लगाव अर्थात अभिमान और अपमान की फीलिंग। अगर मुझे किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग आ रही है या किसी के किए हुए कर्म के प्रति नेगेटिव फीलिंग आ रही है, इसका अर्थ है देह का अब लगाव अभी खत्म नहीं हुआ। तो पहले देह के लगाव को खत्म करो। तो बाबा कहता संबंध और पदार्थ से लगाव आप ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले ये अभ्यास करो कि ये देह सेवा है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो ट्रस्ट, फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है कि ये देह सेवा अर्थ है कि whatever I am, whatever I do, whatever I say, whatever I think is to reflect Baba, is to that I am on godly service। क्योंकि बाबा कहता आपकी चलन और चेहरे से सेवा होती है, सिर्फ वाचा से सेवा नहीं। तो हमारे कर्म ऐसे, गुण ऐसे हों जो वो सेवा करे, ताकि अन्य आत्मा कहे कि भाई ये बदले कैसे, कहाँ, किसको सुनते हैं, क्या करते हैं जो ये बदले, वही सेवा हो जाती है। तो बाबा कहता है ऐसे करोगे तो फरिश्ता बनना सहज हो जाएगा। क्यों? तुम्हारा डिटैचमेंट हो जाएगी, है ना। तो ये प्रैक्टिस है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? चलो, तो आज सारा दिन घाटे और फायदे पर विचार करो। जब कुछ कर रहे हो तो सोचो भाई कि मैं जमा कर रही हूँ या फिर गवा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी।